9 बजे की पहली ब्रेकिंग न्यूज। मध्य प्रदेश में रामनवमी के दिन हुई हिंसा पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक और बड़ा बयान दिया है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री रहा हूं, बिना सीएम के राज्य में दंगा हिंसा हो ही नहीं सकती है। 9 बजे की दूसरी ब्रेकिंग न्यूज। खरगोन मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद दिग्विजय सिंह ने पहली प्रतिक्रिया दी है। कहा, प्रेम सद्भाव की बात करना दंगा फैलाना होता है क्या? रामनवमी हिंसा पर वीडियो पोस्ट करने के बाद दिग्विजय सिंह पर कल होशंगाबाद में एफआईआर दर्ज की गई थी। दिग्विजय के ट्विटर अकाउंट को बंद करने की भी मांग हुई। 9 बजे की तीसरी ब्रेकिंग न्यूज। खरगोन मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद दिग्विजय सिंह ने पहली प्रतिक्रिया दी है। कहा, प्रेम सद्भाव की बात करना दंगा फैलाना नहीं होता। रामनवमी हिंसा पर वीडियो पोस्ट करने के बाद उन्होंने कल होशंगाबाद में एफआईआर दर्ज हुई थी और दिग्विजय सिंह के ट्विटर अकाउंट को बंद करने की भी मांग की गई थी। 9 बजे की चौथी ब्रेकिंग न्यूज। राजस्थान में करौली हिंसा के विरोध में बीजेपी ने न्याय यात्रा निकाली। हिंडन बॉर्डर पर पुलिस ने बीजेपी की न्याय यात्रा को रोका। न्याय यात्रा रोके जाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। वहीं करौली हिंसा पीड़ितों से बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने मुलाकात की। 9 बजे की पांचवी ब्रेकिंग न्यूज। एआईएमआईएम के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी को कोर्ट से बड़ी राहत हासिल हुई है। हेट स्पीच के मामले में अकबरुद्दीन ओवैसी मध्य प्रदेश एमपी एमएलए कोर्ट से बरी करा दिए गए हैं। माफ कीजिएगा, 2012 के भड़काऊ भाषण केस में ओवैसी बरी किए गए हैं। संदेह के आधार पर अकबरुद्दीन को बरी किया गया है। 9 बजे की छठी ब्रेकिंग न्यूज। मध्य प्रदेश सरकार ने दंगाइयों से हर्जाना वसूलने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने वसूली के लिए 2 सदस्यों की ट्रिब्यूनल का गठन किया है। ट्रिब्यूनल के गठन के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई। नोटिफिकेशन में लिखा है कि ट्रिब्यूनल 3 महीने में काम पूरा करेगा। 9 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज। रामनवमी में 10 राज्यों में हुई हिंसा पर सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा, यूपी में दंगा फसाद के लिए कोई जगह नहीं है। सीएम योगी ने ट्वीट करके लिखा, रमजान का महीना चल रहा है, यूपी में कहीं कोई तू मैं तक नहीं हुई, दंगा फसाद तो दूर की बात है। 9 बजे की 8वीं ब्रेकिंग न्यूज। रामनवमी के दिन हुई जेएनयू हिंसा पर वाइस चांसलर शांति श्री ने बयान दिया। शांति श्री ने कहा कि मैं जेएनयू की टुकड़े टुकड़े वाली छवि ठीक करना चाहती हूं। हम भी उतने ही राष्ट्रवादी हैं जितना कोई और है। आपको बता दें कि रामनवमी वाले दिन छात्र संगठन एबीवीपी और लेफ्ट विंग आपस में भिड़ गए थे। 9 बजे की 9वीं ब्रेकिंग न्यूज। एमएनएस चीफ राज ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आर्म्स एक्ट के तहत राज ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। ठाणे के नौपाड़ा थाने में केस दर्ज हुआ। एमएनएस के 2 और नेताओं के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। 9 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज। महाराष्ट्र में सियासी मुद्दा बना लाउडस्पीकर। राज ठाकरे ने 3 मई तक सभी मस्जिद से लाउडस्पीकर उतारने की धमकी दी। राज ठाकरे ने कहा, अगर लाउडस्पीकर नहीं उतरे तो मस्जिद के सामने तेज आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ कराएंगे। 9 बजे की 11वीं ब्रेकिंग न्यूज। लाउडस्पीकर मुद्दे पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने राज ठाकरे और बीजेपी पर वार किया है। राउत ने कहा है कि राज ठाकरे बीजेपी के लाउडस्पीकर बन चुके हैं। हिंदुत्व के बारे में हमें कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, हिंदुत्व शिवसेना के खून में है। 9 बजे की 12वीं ब्रेकिंग न्यूज है। कर्नाटक के मंत्री ईश्वरप्पा के खिलाफ एफआईआर दर्ज। ठेकेदार संतोष पाटिल की आत्महत्या के मामले पर मंत्री पर शिकंजा कसा। कॉन्ट्रैक्टर संतोष पाटिल ने आत्महत्या के लिए मंत्री ईश्वरप्पा को जिम्मेदार ठहराया था। अगली ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली एमसीडी में 6 महीने तक चुनाव नहीं होंगे। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली नगर निगम अब एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले होगा। एडमिनिस्ट्रेटर व्यवस्था जल्द लागू होगी। एमसीडी मेयर की अनुपस्थिति में दिल्ली नगर निगम एडमिनिस्ट्रेटर के अधीन होगी। 9 बजे की 14वीं ब्रेकिंग न्यूज। पंजाब के अफसरों संग केजरीवाल की बैठक से भड़के सिद्धू। कहा, दिल्ली रिमोट कंट्रोल से चल रही है मान सरकार। नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट पर लिखा, किस प्रावधान के तहत केजरीवाल ने पंजाब के ऑफिसर्स के साथ बैठक की। 9 बजे की 15वीं ब्रेकिंग न्यूज। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली के कैलाश नगर के शास्त्री पार्क में पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत लाभार्थियों को राशन किट सौंपे। जेपी नड्डा ने कहा, दिल्ली में 74 लाख लोगों को पीडीएस के द्वारा जो अनाज मिल रहा है उसे बीजेपी कार्यकर्ता लोगों के साथ खड़ा होकर सुनिश्चित कर रहे हैं। 9 बजे की 16वीं ब्रेकिंग न्यूज। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने गरीबों के कल्याण को केंद्र में रखते हुए गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार किया। इस दौरान उन्होंने कहा, फूड सिक्योरिटी बुनियादी विषय है जिसे हर किसी के लिए सुनिश्चित होना चाहिए। कोरोना के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम भारत ने चलाया, जिसकी पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। 9 बजे की 17वीं ब्रेकिंग न्यूज। राजस्थान में करौली हिंसा को लेकर बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने गहलोत सरकार पर आरोप लगाया है। तेजस्वी ने कहा कि दोहरे तरीके से हिंदुओं को गहलोत सरकार ट्रीट कर रही है। हिंसा के डर से पीड़ित हिंदू परिवार पलायन की सोच रहे हैं।
9 बजे की 18वीं ब्रेकिंग न्यूज। कुतुब मीनार केस में दिल्ली की साकेत कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। मूर्तियां हटाने के फैसले पर साकेत कोर्ट ने लगाई रोक। एनएमए ने पुरातत्व विभाग को मूर्तियां सही जगह रखने के लिए लेटर लिखा था। और 9 बजे की आखिरी ब्रेकिंग न्यूज। देश में फिर बढ़ने लगी कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में कोरोना के 1088 नए मरीज मिले। आंकड़ों के मुताबिक मौतों की संख्या बढ़ी है। 24 घंटे में 26 लोगों की कोरोना से जान चली गई है। कल यह संख्या 19 थी।